नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कबीर साहब जी के दोहों के माध्यम से मनुष्यों के द्वारा किए गए अभिमान के बारे में जानेंगे कि अगर मनुष्य अभिमान अपने मन में रखता है तो उसका सर्वनाश कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कबीर साहब जी की पहली साखी है, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि हे प्राणी, तुम घमंड मत करो, अपने शानो शौकत के ऊपर घमंड मत करो, क्योंकि ये सभी झूठे हैं। धन दौलत महल रुपया पैसा सब दिखावे के लिए हैं। क्योंकि हे प्राणी, तुम्हारे जैसे धनवान, तुम्हारे जैसे शानो शौकत पर घमंड करने वाले लाखों व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिए और वो लाखों व्यक्ति इस धरती पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका एक न एक दिन मरण जरूरी है, वह जरूर मरता है। क्योंकि यह पृथ्वी मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो भी मनुष्य जन्म लिया है वह अपने शरीर को त्याग कर ही स्वर्ग लोक या नरक लोक में जाता है और यह माटी का स्वरूप माटी में ही मिल जाता है। क्योंकि मनुष्यों के मरने के बाद उस शरीर से आत्मा निकल जाती है और हमारे अपने उस शरीर को माटी में दफना देते हैं, जिसके बाद माटी का स्वरूप माटी में मिल जाता है। इसलिए हमें धन की आवश्यकता के अनुसार ही कमानी चाहिए और अपने धन पर घमंड नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मरने के बाद हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। हमारे साथ धन दौलत रुपया पैसा नहीं जाता है, वो सब यही पृथ्वी पर ही रह जाता है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करनी चाहिए और अपने अंदर अभिमान नहीं रखनी चाहिए। कबीर साहब की दूसरी साखी है, झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। जपले हरि का नाम रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में जो माया का बाजार है वो झूठा है। क्योंकि कोई हमारा अपना नहीं है। मोह माया के बंधन में बंध कर हम प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं। भक्ति रूपी धन हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। परंतु भक्ति रूपी ही धन ऐसा धन है जो हमारे मरने के बाद हमारे साथ जाता है और उसी धन से हमारी मोक्ष की प्राप्ति होती है। कबीर साहब जी की तीसरी साखी है, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। अर्थात कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से हमें बतलाना चाहते हैं कि ये जो माया है उसका अंधकार निराला है। क्योंकि ये दुनिया आप स्वार्थी है। अगर आप अपनों की भलाई के लिए सोचेंगे तभी वो हमारे अपने हैं, जिससे हम माया के बंधन में बंधे हैं। लेकिन अगर हम अपनों का साथ देना छोड़ दे तथा उनकी बुराई करना शुरू कर दे तो वहीं पे ये माया का बंधन खत्म हो जाता है। क्योंकि
जो माया का प्रकाश है वह सिर्फ बाहर है, अंदर तो अंधकार ही अंधकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, इस माया को तुम पहचानो, इसके असली रूप का तुम पता लगाओ। इस माया रूपी दलदल में अगर तुम उतर गए तो फिर जितना ही अपने आप को बाहर निकालने की सोचोगे, उतना ही इस मोह माया के दलदल में फंसते चले जाओगे। इसीलिए हे प्राणी, इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है प्रभु की भक्ति। भगवान के शरण में ही परम सुख है, न कि झूठे रिश्ते नातों में। इसीलिए हमें इस झूठे नाते रिश्तों से दूर रहनी चाहिए और इस झूठे नाते रिश्तों पर घमंड नहीं करनी चाहिए। कबीर साहब की चौथी साखी है, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ भगवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। अर्थात कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हे प्राणी, तुम्हारे पास हीरे मोती, धन दौलत, रुपया पैसा सब कुछ है, और मेरे मन के मंदिर में ज्योति है, यानी कि प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। मेरे मन मंदिर में अंधकार का नामो निशान ही नहीं है। तो तुम ही बताओ हे प्राणी, कौन भगवान हुआ, तुम या मैं? इसीलिए हे प्राणी, आप भगवान की भक्ति करके अपने मन मंदिर में ज्योति फैलाओ और अपने मन के मंदिर से अंधकार मिटा दो, वहां से अंधकार को खत्म कर दो। कबीर साहब जी कहते हैं कि अभिमान करना बेकार है। अभिमान न किसी का रहा है और न ही किसी का रहेगा, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति का एक न एक दिन सर्वनाश जरूर होता है। इस पृथ्वी पर न किसी का घमंड रहा है और न किसी का घमंड कभी रहेगा। इसीलिए हे प्राणी, तुम अंधकार को अपने मन से, अपने मन के मंदिर में से अंधकार को खत्म करो और वहां पर भगवान की भक्ति रूपी ज्योत को जलाओ। कबीर साहब की पांचवी साखी है, ये सारा संसार है एक झूठा सपना, जिनको तू अपना कहता है, नहीं कोई है तेरा अपना। एक दिन तेरे ही अपने तुझे ले जाएंगे शमशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। अर्थात कबीर साहब जी इस चेतावनी भजन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे मूर्ख प्राणी, तुम अपने इस शरीर तथा अपने सगे संबंधियों पर घमंड क्यों करते हो? तुम सगे संबंधियों पर घमंड मत करो, क्योंकि जब तुम्हारे शरीर से आत्मा निकल कर चली जाएगी, उस दिन तुम्हारे ये अपने, जिन्हें तुम अपना कहते हो, वो लोग ही तुम्हारे इस शरीर को शमशान में ले जाकर के इस सुंदर काया को जलाकर भस्म कर देंगे। इसीलिए हे प्राणी, इस मोह माया के बंधन का त्याग कर भगवान का भजन करो, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा के साथ तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे साथ जाता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो। ये जो तुम्हारे अपने हैं, वह तुम्हारे बुरे कर्मों की भागीदारी नहीं बनेंगे। कर्मों का फल मनुष्य को अकेले ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए हे प्राणी, तुम अभिमान मत करो, तुम भगवान का ध्यान ही करो। भगवान का ध्यान करने से ही जीवन सफल हो जाता है।
इस वीडियो में मुझसे बोलने में कहीं भी किसी प्रकार की गलतियां हो गई होगी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल एयर स्ट्रीम केयर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।